हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वर पाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। पेश है एक नया वीडियो। मीरा भाईंदर की चुनावी सियासत हुई रोचक। गीता जैन और नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन में त्रिकोणीय मुकाबला। किसके सिर पर सजेगा विजयश्री का ताज? रंग बदलते बेलगाम हुए नेतागण, भानुमति का पिटारा बनी राजनीतिक पार्टियां और असमंजस में है मतदाता। टिकट मिलते ही सुपर एक्टिव हुए नरेंद्र मेहता, अपनी लाडली बहना को गुरु मंत्र देना भूले प्रताप सरनाइक। पेश है विधानसभा चुनाव पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मीरा भाईंदर, इंडिया आजकल टीवी न्यूज़ नेटवर्क। नेता लोग शहर के विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन वे पहले अपना विकास करते हैं। रंग बदलने में हमारे नेताओं ने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। खासकर जब मामला खुद के राजनीतिक स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो तो रंग बदलने में नेताओं से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ यही नज़ारा मीरा भाईंदर में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे की शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर में लगातार दौरे कर रहे थे और निर्दलीय विधायक गीता जैन को अपनी बहन बताते थे। तब सरनाइक जमकर नरेंद्र मेहता का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन गीता जैन को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के तमाम आश्वासनों के बाद भी जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एक बार फिर विधानसभा के चुनावी अखाड़े में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भर दिया है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी, लेकिन गीता जैन ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, जिसका साफ मतलब है कि मीरा भाईंदर में अब गीता जैन, मेहता और हुसैन में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या सरनाइक की चुनावी दोस्ती मेहता के लिए घाटे का सौदा है? मीरा रोड के कई क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता मेहता से नाराज बताए जा रहे हैं। चुनाव में मेहता और सरनाइक की दोस्ती का फायदा सरनाइक को मिल सकता है, पर मेहता को इसका कोई खास फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मेहता और सरनाइक की दोस्ती को लेकर शहर में चर्चा है कि दोनों नेता निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोनों नेताओं की चुनावी दोस्ती का सीधा फायदा गीता जैन को हो सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो जैन की साफ सुथरी छवि भी उनको फायदा पहुंचा सकती है। गीता जैन, नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर अब सीधे सीधे वर्तमान विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन के बीच में बीजेपी के नरेंद्र मेहता तथा कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के पूर्ण आसार हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने खुलकर निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन का समर्थन किया था। इस बार के चुनाव में विभाजित शिवसेना के उद्धव शिवसेना का समर्थन कांग्रेस को और शिंदे शिवसेना का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, जिससे इस सीट पर त्रिकोणीय कांटे की टक्कर होना निश्चित है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब गीता जैन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया था। खबर है कि शिंदे ने तब उन्हें महायुति का उम्मीदवार बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐन मौके पर गीता जैन और रवि व्यास को पछाड़ते हुए नरेंद्र मेहता टिकट को झपटने में कामयाब रहे। महायुति पहले, बाद में भाई बहन। प्रताप सरनाइक। मीरा भाईंदर विधानसभा से भाजपा का टिकट मिलने के बाद नरेंद्र मेहता सुपर एक्टिव हो गए हैं। एक और जहां मेहता के पैर जमीन पर नहीं हैं, वहीं उनकी ही पार्टी में उनको लेकर मतभेद देखे जा रहे हैं। मेहता और सरनाइक की चुनावी दोस्ती अब शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरनाइक कभी गीता जैन को बहन मानते थे। सरनाइक को अपनी लाडली बहन गीता जैन में अब तमाम कमियां दिखाई दे रही हैं और मेहता की दोस्ती के बाद कह रहे हैं कि महायुति पहले, बाद में भाई बहन। गौरतलब है कि सरनाइक और मेहता के बीच जब जुबानी हमला चल रहा था तो सरनाइक ने मेहता पर
व्यक्तिगत हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। आज वही मेहता उनके जिगरी दोस्त बने हुए हैं। राजनीति में कब कौन गिरगिट को पीछे छोड़ देगा यह कहना मुश्किल है, पर मीरा भाईंदर में आज चुनावी दौर में राजनीतिक गिरगिटों का दौर चल रहा है। रवि व्यास समर्थक मेहता से नाराज बताए जा रहे हैं। गीता जैन एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेहता को चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। इस बार गीता जैन को निशानी के तौर पर बल्लेबाज मिला है। पहले उन्हें बल्ला निशानी मिली थी। स्थानीय लोगों की माने तो मेहता को भले ही उम्मीदवारी मिल गई हो, पर उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। सुरेश खंडेलवाल और चंद्रकांत मोदी ने भले ही अपना नामांकन वापस ले लिया है, पर इससे कोई फायदा मेहता को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मंत्री रविंद्र चौहान से एडवोकेट रवि व्यास गुट की मीटिंग हुई थी, जिसमें व्यास को पार्टी के साथ रहने की सलाह दी गई थी, पर व्यास समर्थकों में तीव्र नाराजगी है, जिसका खामियाजा मेहता को भुगतना पड़ सकता है। रविंद्र चौहान से हुई मीटिंग के बाद भी कार्यकर्ताओं में मेहता को लेकर नाराजगी बरकरार है। महाराष्ट्र की तरह मीरा भाईंदर में भी निर्दलीय बिगाड़ेंगे समीकरण। जी हां, मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर नामांकन वापस लेने के बाद कुल 17 उम्मीदवार बचे हैं, जिनके बीच चुनावी भिड़ंत होने वाली है। अंतिम दिन नामांकन वापस लेने वालों में बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता की पत्नी सुमन मेहता, पूर्व बीजेपी पार्षद सुरेश खंडेलवाल, चंद्रकांत मोदी, बहुजन विकास आघाड़ी की उम्मीदवार फ्रीडा मॉरिस, एजाज खतीब और रमजान खत्री के नाम शामिल हैं। जिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, उनमें से 4 उम्मीदवारों ने बीजेपी के समर्थन में, तो फ्रीडा और खत्री ने कांग्रेस के समर्थन में अपने नामांकन वापस लिए हैं। मीरा भाईंदर विधानसभा सीट से अब महायुति से बीजेपी के नरेंद्र मेहता, महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन, मनसे से संदीप राणे, बसपा से कालीचरण हरिजन चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों में विधायक गीता भरत जैन सबसे सशक्त चुनौती दे रही हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्वराज सेना से अरुण कुमार खेड़िया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए से अरुणा चक्रे, हिंदू समाज से सुरेंद्र कुमार जैन, सरदार वल्लभ भाई पार्टी से सत्य प्रकाश चौरसिया और पूर्व नगर अध्यक्ष अरुण कदम, पूर्व नगर सेवक हंसु कुमार पांडे और अन्य 6 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों में खुद के दम पर चुनाव जीतने की क्षमता तो नहीं नजर आ रही, लेकिन वे वोट काटकर चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के हार जीत का समीकरण बिगाड़ने की ताकत अवश्य रखते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मनसे के संदीप राणे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कुछ हद तक वोट काटेंगे। निर्दलीय हंसु कुमार पांडे कई वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीय होने के नाते वे भी कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूर्व नगराध्यक्ष अरुण कदम की पकड़ भी कुछ हद तक है। महायुति के दलों ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के नरेंद्र मेहता और महायुति के घटक दल शिंदे शिवसेना के प्रताप सरनाईक के बीच विगत कुछ वर्षों से रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों का हमेशा से यही आरोप रहा है कि शिवसेना महायुति धर्म का पालन नहीं करती है और बीजेपी के पदाधिकारियों को दबाने की राजनीति करती है। सोमवार को महायुति के सभी घटक दलों ने मिलकर एक संयुक्त पत्रकार परिषद बुलाई, जिसमें शिवसेना से विधायक प्रताप सरनाईक, बीजेपी से नरेंद्र मेहता, रवि व्यास, आरपीआई अठावले से देवेंद्र शेलेकर, एनसीपी से आसिफ शेख तथा सभी दलों के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरनाईक ने मीरा भाईंदर विधानसभा से नरेंद्र मेहता और ओबला माजीवाड़ा विधानसभा से खुद के लिए सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया। बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मेहता ने भी मीरा भाईंदर के विकास के लिए 44 संकल्प लेने का वचन दिया है। रवि व्यास ने स्थानीय स्तर के मतभेद को मिटाकर पार्टी द्वारा दिए गए उम्मीदवार मेहता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया और महायुति के सभी घटक दलों ने युति धर्म के पालन करने का वादा किया। बहरहाल
इन दलों के कार्यकर्ता और जनता किस धर्म का पालन करते हैं वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों में सर्कल में अपने ग्रुप में शेयर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।